जब हम अच्छा। बचपन में थे, छोटे छोटे थे, तब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी। हुँ। तो कुछ दिन बाद मेरी मम्मा ने सेकंड मैरिज कर ली थी। कुछ लोगों की बातों की वजह से मेरी मम्मा ने मुझे मदरसे में भेज दिया। जब मेरी अच्छा। वालदा साहबा घर नहीं होती थी, तब हुँ। मतलब मेरे सर पे हाथ रखना, गले लगना, तो मतलब तब प्यार से बात हुई, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे वाला साहब की नज़र सही नहीं है। उन्होंने ऑफ़र की थी कि मतलब कि मैं हुँ। पैसे वगैरह भी दिया करूँगा, ये वो, मतलब घर के हुँ। अखराजात की वजह से सब जो भी वो सब जानते थे। इस हुँ। वजह से उन्होंने लालच भी दिया था, इसलिए मेरे वाला साहब एग्री थे कि मेरी शादी वहाँ हो जाए। तो अच्छा। फिर मेरी मम्मा ने ये स्टेप लिया कि आप मुझ पे तो तशद्दुद करते हैं, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, हुँ। लेकिन आप मेरी बेटी हो, आप यहाँ से घर से चली जाओ। 1-2 हुँ। दिन उन्होंने खुशहाली से दिया, खाना सब कुछ दिया है, बाद में फिर वो भी ताने मारने लग गए, ये वो। गाड़ी में बैठी थी और शहर आ गई हूँ, ये नहीं पता कौन-सा शहर है, कौन-सा नहीं। शहर अच्छा। आई हूँ, हुँ। शहर यहाँ से 1-2 दिन दरबार पे रही हूँ, वहाँ हुँ। से एक बुजुर्ग बाबा थे, वो मुझे अपने घर ले आए। तो अच्छा। यहाँ पे आई हूँ, अब यहाँ से नहीं पता कि आगे मैंने कहाँ जाना है। जी, शादी तो मैंने करनी है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी हुँ। नौजवान हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो इतनी लंबी ज़िंदगी है, कब हुँ। तक हूँ, कब तक नहीं, ये तो अल्लाह को पता है ना, मुझे तो ठीक नहीं है। पता। तो अब मुझे तो नहीं, अगर कोई हलाल तरीके से इस तरह करना चाहता है, तो मैं हुँ। कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ एक हाफ़िज़े कुरान लड़की मौजूद हैं, जो अपने सौतेले बाप के ज़ुल्म-ओ-सितम से परेशान होकर अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाती हैं। ये सारा माजरा क्या है? ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि खुद माँ ने कहा कि इस घर से चली जाओ? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बहन, आप मुझे ये बताएँ कि ऐसी क्या मजबूरी बन गई जो आपकी सगी माँ ने आपसे कहा कि इस घर से चली जाओ? मेरे वाला साहब की बचपन में ही डेथ हो गई थी। जब हम अच्छा। बचपन में थे, छोटे-छोटे थे, तब मेरे वाला साहब की डेथ हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी मम्मा ने सेकंड मैरिज कर ली थी। अच्छा। तो मेरी एक सिस्टर छोटी है और मैं बड़ी थी। तो अच्छा। कुछ मंथ बाद मम्मा ने मेरी ने मुझे मदरसे में दाखिल कर दिया। ठीक हो गया। मतलब आपके वालदा ने दूसरी शादी कर ली और आपकी जो वालदा ने आपको मदरसे में डाल दिया। हाँ जी। मदरसे में डालने की वजह क्या थी? मदरसे में डालने की वजह ये थी कि सेकंड बाप था, वो अखराजात नहीं पूरे करते थे हमारे। इस वजह से और फिर कुछ लोगों की बातों की वजह से मेरी मम्मा ने मुझे मदरसे में भेज दिया। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि जो आपके स्टेप फादर थे, उनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। नहीं जी, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं जब मदरसे में चली गई तो हुँ। 3-4 साल मुझे वहाँ पे लग गए। तो अच्छा, मेरी मतलब एज, कुरान हिफ़्ज़ करने में आपको वहाँ पे इतना अरसा लगा है। हाँ जी, 4-5 साल लग गए मुझे कुरान अच्छा, हिफ़्ज़ करने में। ठीक जब हो गया। मेरा कुरान पाक हिफ़्ज़ हो गया तब हुँ। मेरी 20 से 21 साल एज हो गई थी। अच्छा, तो ठीक है। कुरान हिफ़्ज़ करने के बाद मैंने वापस घर अपनी मम्मा के पास ही आना था। हुँ। तो उसके बाद मैं अपनी मम्मा के पास घर वापस आ गई थी। लेकिन मुझे पहले आप ये बताओ कि जिस दौरान आप मदरसे में रही हो, उस दौरान आपके वालिद साहब का रवैया ठीक था आपके साथ? मैं घर जाती नहीं थी और हुँ। मैं ईद पे कभी कोई खुशी-गमी में घर जाती थी, हुँ। तो हुँ। वालिद साहब का रवैया, ना मैं उनसे ज़्यादा बोलती थी, ना वो मुझसे ज़्यादा ठीक है। बोलते थे। हुँ। कमी पेशी हम आपस में बातचीत करते थे, तो हुँ। तब तो रवैया ठीक ही लगा था मुझे। तो ठीक मैं है। ज़्यादा नहीं जाती थी घर इस वजह से। तो आपका ख़्याल कौन रखता था? मेरी वालदा साहबा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आपने कुरान हिफ़्ज़ कर लिया, आप घर वापस आ जाती हैं, फिर क्या होता है? जब मैं घर वापस आ जाती हूँ तो मेरे वालिद साहब का रवैया भी ठीक नहीं होता था और हुँ। उनकी जो नज़र है वो भी अजीब तरीके से थी, वो बुरी नज़र रखते थे मुझ पे। तो मैंने अपनी वालदा को भी ये बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले नहीं समझा, लेकिन उसके बाद फिर वालदा ने खुद 1-2 दफ़ा अपनी आँखों से देखा, फिर हुँ। उन्होंने बोला कि मतलब कि आपका रहना यहाँ ठीक नहीं है। जी। मतलब कोई आपको ऐसी क्या हरकत फ़ील हुई अपने स्टेप फादर की कि जो आपको लगा कि ये गलत है मेरे साथ? जब मेरे वालिद साहब, मैं जब घर आती थी पहले, तब मेरे वालिद मेरे से सही से बात नहीं करते थे, गुस्से से बात करते थे, बिहेव उनका सही नहीं था। ठीक है। लेकिन जब मैं मदरसे से वापस आ गई थी, तब हुँ। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो मुझसे प्यार से बात करने लग गए, आराम से। जब मेरी अच्छा। वालदा साहबा घर नहीं होती थी, तब हुँ। मतलब मेरे सर पे हाथ रखना, गले लगना, तो मतलब तब प्यार से बात हुई, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे वालिद साहब की नज़र सही नहीं है। मतलब बहाने से आपको गले लगा लेते थे। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने अपनी वालदा से बात की और आपकी वालदा ने भी ये चीज़ नोटिस की, तो फिर आगे क्या होता है? उसके बाद वालदा साहब तो हमारे घर, जब जहाँ मेरे बाबा काम करते थे ना, हुँ। वहाँ का जो बॉस है वो हमारे घर आते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहीं मुझे देख लिया, तो हुँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब को बोला कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। ठीक तो है। वो बहुत अमीर था और हम गरीब थे। इस हुँ। वजह से जो मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने इजाज़त दे दी कि मतलब कि हुँ। ठीक है, उन्होंने उनको मतलब अपनी ज़बान दे दी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ कर ठीक है। दूँगा।
तो ये वो काफ़ी एज के थे, मैं 20 की 21 की थी, मतलब बाबा के जो जिसके साथ शादी कर रहे थे आप? हाँ जी, उसकी मतलब तकरीबन थी ये 65 या 76 मतलब 6 तक या 50 तक। 65 या 70 साल के करीब उनकी एज थी। जी, इतनी थी। तो अच्छा। इस वजह से फिर ना मम्मा को भी ये बात पता चली, तो मम्मा ने बोला कि मतलब मैं अपनी हुँ। बेटी की, वो मेरी, मैं उसकी सगी हुँ। औलाद थी लेकिन वालिद की तो नहीं थी ना। हुँ। तो मम्मा ने बोला है कि मतलब मैं हुँ। अपनी बेटी की शादी इधर नहीं कर सकती। ठीक है। तो मतलब लेकिन आपकी वालिदा ने इनकार कर हाँ दिया। जी, मेरी वालिदा ने इनकार ठीक है। कर दिया, वालिद साहब ने कहा कि मैंने इधर ही करनी है, मैंने ज़ुबान दे दी है। अच्छा। तो इस वजह से फिर मतलब उसके बाद जब आपकी वालिदा ने इनकार किया है, तो फिर आगे क्या होता है? फिर मम्मा ने बोला कि मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। फिर बाद में वालिद साहब ने मुझे भी मनाने की कोशिश की कि वो हुँ। बहुत अमीर हैं, खुश रहेगी यहाँ पे, मतलब हुँ। गुर्बत की ज़िंदगी काटी है, हुँ। ये वो। लेकिन मैं भी नहीं मानी, लेकिन मेरी वालिदा साहबा ने भी नहीं मानी। मैंने ये बोला है कि आप मेरे स्टेप फादर हैं, अगर मेरी मम्मा ने बोला तो मैं कर लूँगी, वरना मैंने शादी नहीं करनी। अच्छा, मतलब आपने भी इनकार कर जी, दिया। मैंने भी इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके जो वालिद साहब के जो मालिक थे, जहाँ वो काम करते थे, वो अमीर थे, उन्होंने कोई पैसों की ऑफ़र की हो, या आपको पता भी ना हो, आपके वालिद साहब आपको बेच रहे हों आगे? उन्होंने ऑफ़र की थी कि मतलब कि मैं हुँ। पैसे वग़ैरह भी दिया करूँगा, ये वो, मतलब घर के हुँ। अख़राजात की वज़ह से, सब जो भी वो सब जानते थे। इस हुँ। वज़ह से उन्होंने लालच भी दिया था, इसलिए मेरे वालिद साहब एग्री थे कि मेरी शादी वहाँ हो जाए। मतलब लालच में आ रहे थे आपके वालिद हाँ साहब। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएँ कि घर से भागने का फ़ैसला कैसे? मम्मा को भी मना रहे हुँ। थे, मम्मा को फिर 1-2 दफ़ा मारा भी है बाबा ने। हुँ। मुझे भी मना रहे थे, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी हुँ। कैसे, कभी कैसे। हुँ। मैं भी नहीं मान रही थी, मम्मा भी नहीं मान रही थी। तो फिर अच्छा। मेरी मम्मा ने ये स्टेप लिया कि आप मुझ पे तो तशद्दुद करते हैं, ठीक है, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, हुँ। लेकिन आप मेरी बेटी हो, आप यहाँ से, घर से चली जाओ। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपकी वालिदा ने जब आपसे बोला है कि आप इस घर से चली जाओ, कहाँ क्या बोला कि कहाँ चली जाओ? आपने कहा नहीं अपनी माँ से कि मैं कहाँ चली जाऊँ? तो मम्मा ने जब मुझे भेजा था कि आप यहाँ हुँ। से चली जाएँ, तो मैंने हुँ। पूछा था कि मैं कहाँ जाऊँ? तो हुँ। मम्मा ने, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो मेरे हुँ। बाबा को कम ही जानते थे, ठीक तो है। इस वजह से फिर मम्मा ने ना उनके घर भेज दिया, ठीक क्योंकि है। कुछ रिश्तेदारों को मेरे बाबा जानते थे, जो स्टेप फादर थे। अच्छा। तो इस वजह से मम्मा ने मुझे वहाँ भेज दिया कि वहाँ ना ये जाएँगे, वो हुँ। दूर भी था, ना वो हुँ। जाएँगे और ना उनको पता चलेगा कि मेरे रिश्तेदार वहाँ भी रहते हैं। मैं वहाँ ठीक है। चली गई थी। हुँ। तो उसके बाद फिर वहाँ से क्यों छोड़ दिया? वहाँ से क्यों निकल आई? वहाँ से मैं इसलिए निकली हूँ कि वहाँ पे मैं, ज़ाहिर बात है, जवान भी थी, उनके घर रहती थी। वो हुँ। भी अपने पास से मुझे खाना वगैरह खिला रहे थे, सब हुँ। दे रहे थे, ऐशो-आराम। मैं वहाँ पे भी 1 हफ़्ता भी नहीं टिकी, कम दिन हुँ। ही टिकी थी वहाँ पे भी। हुँ। तो वहाँ पे भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ पे भी कोई मतलब कि सही मिज़ाज नहीं था उनका। 1-2 हुँ। दिन उन्होंने खुशहाली से दिया खाना, सब कुछ दिया है। बाद में फिर वो भी ताने मारने लग गए, ये वो बोलने लग गए। इस वज़ह से फिर मैंने वहाँ से भी मतलब कि निकलने का ही फ़ैसला किया है। ठीक ना हो मैं गया। घर तो मैं आ नहीं सकती थी, तो हुँ। मैं उनके पास भी नहीं रह सकती थी। तो हुँ। मैं कुछ करती भी नहीं थी जो उनको मैं अपने अखराजात हुँ। उठा लेती, क्योंकि मैं हाफ़िज़ा कुरान थी, ठीक इस हो वजह गया। से। तो फिर मैंने वहाँ से भी जब निकलने का फ़ैसला किया, तो मैंने नहीं सोचा कि मैंने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। बस मैंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया और वहाँ से भी निकल आई। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि 20-21 साल उम्र है, माशाल्लाह से हाफ़िज़े कुरान हैं, और स्टेप फादर की वजह से घर छोड़ना पड़ गया। आगे जहाँ माँ ने भेजा, वहाँ से भी निकल आई हैं बातें, ताने सुन के। आगे कहाँ जाएँगी, क्या करेंगी? इतनी लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कैसे गुज़ारा करेंगी? कोई पता नहीं है मैंने आगे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। मुझे हुँ। नहीं पता आगे का रास्ता, क्योंकि वहाँ से भी मैं आई हूँ, तो घर से भी निकल आई हूँ, तो अब घर हुँ। भी वापस नहीं जा सकती। आगे आई हूँ अच्छा। तो यहाँ से भी ताने मिले हैं, तो हुँ। वहाँ से मैं निकल आई हूँ। वहाँ पे आई हूँ, गाड़ी में बैठी थी और शहर आ गई हूँ एक, ये नहीं पता कौन-सा शहर है, कौन-सा नहीं। शहर अच्छा। आई हूँ, हुँ। शहर यहाँ से 1-2 दिन दरबार पे रही हूँ, वहाँ हुँ। से एक बुज़ुर्ग बाबा थे, वो मुझे अपने घर ले आए हैं। तो अच्छा। यहाँ पे आई हूँ, अब यहाँ से नहीं पता कि आगे मैंने कहाँ जाना है, यहीं रहना है, कहाँ जाना है, ये मुझे नहीं पता। ये ठीक हो फ़ैसला गया। मैंने अब अपने अपने रब पे छोड़ दिया है। ठीक तो हो यहाँ गया। पे आ गई हूँ, यहाँ पे आके अब बाबा साहब ने आपको बुला लिया। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि आपकी जो वीडियो है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखी जा रही है। यूरोप ममालिक में, सऊदी अरब, दुबई, यूएई में, ठीक है? तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान भाई भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भाई भी देख रहे हैं। ज़िंदगी तो गुज़ारनी है और शादी भी करनी है। तो अगर कोई हमारी वीडियो में हमारा व्यूवर देख रहा हो और वो हमसे फ़ोन करके कहे कि इसको मैं छत भी दूँगा, 2 वक़्त का खाना भी दूँगा, इसकी ज़िंदगी ज़रूरियात की तमाम ख़्वाहिशात भी पूरी करूँगा, तो मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ हलाल तरीके से, तो क्या कहती हैं आप?
जी, शादी तो मैंने करनी है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी नौजवान हूँ, हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो इतनी लंबी ज़िंदगी है, कब हम्म, तक हूँ, कब तक नहीं, ये तो अल्लाह को पता है ना, मुझे तो ठीक नहीं है। पता। तो अब मुझे तो नहीं, अगर कोई हलाल तरीके से इस तरह करना चाहता है, तो मैं हम्म, कर सकती हूँ। ठीक बिल्कुल। हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हाफ़िज़ कुरान हैं, और इस बात की खुशी भी है और इस बात की तकलीफ़ भी हो रही है कि नाज़रीन, एक हाफ़िज़ कुरान लड़की दर बदर के धक्के खा रही है, और आपने हिफ़्ज़ किया हुआ है, और इतना तो आपको पता होगा कि इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ जायज़ हैं। अगर कोई ऐसा शख़्स जो दूसरी शादी करना चाहे और आपके अखराजात कर सकता हो, अफ़ोर्ड कर सकता हो, तो किसी सेकंड मैरिज वाले से भी निकाह कर लेंगे? जी, कर लूँगी शादी, क्योंकि उम्र तो अकेले की नहीं गुज़ारनी, लेकिन ये है हुँ, कि जो 70 साल की उम्र से मेरी मम्मा वो स्टेप फादर करवा रहे थे शादी, हुँ, तो हुँ, उससे तो बेहतर ही है ना। मुझसे हुँ, चाहे हुँ, 4 साल, 5 साल, 6 साल बड़ा हो जाए, लेकिन हुँ, इतना भी हुँ, ज़्यादा उम्र का ना हो। ठीक तो हो गया। जी, मतलब 50 से नीचे-नीचे का हो, जी, ये तो आप कर लेंगी शादी, जी, ठीक हो गया। अगर कोई खुफिया रखना चाहे, जी, ठीक कर लूँगी, ठीक है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 21 साला हाफ़िज़ कुरान लड़की आपके सामने बैठी है और आपकी मुंतज़िर है। कोई हेल्प करना चाहता है, कोई इनसे शादी करना चाहता है, तो स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल का नंबर चल रहा है, आप उस पे राब्ता कर सकते हैं। और कोई ऐसा शख़्स, हलाली शख़्स जो इनको इज़्ज़त दे सकता है, 2 वक़्त का हलाल खाना दे सकता है, छत दे सकता है, वो भी राब्ता करे, ताकि इनका निकाह करवा दिया जाए और ये इज़्ज़त की ज़िंदगी गुज़ार सकें। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।